तो ये जो डरपोक आदमी है जो एक धपकी से भप पीछे हटा, ये आदमी अब क्या किया कि यार मैं कैसे इन लोगों को बेइज्जत करूं। बेइज्जत करने में एक टीवी इंटरव्यू दे दिए। ये रहा 22 तारीख का इनका टीवी इंटरव्यू जो कि फॉक्स टीवी को दिया। फॉक्स में हमें लगता है इनका कुछ सांठगांठ है, ये सबसे पहले वहीं जाकर पैसा इंटरव्यू देते हैं। अब यहां इंटरव्यू दे दिए, इंटरव्यू में क्या बात बोले आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे। I have always said, will they there be if we needed them? That is really the ultimate test. I am not sure for that. We have never needed them. ये ब्रिटिशर्स के लिए बात कर रहे हैं, हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है. They will say they sent some troops to Afghanistan and this is or that, and they did. They stayed a little back of the front line. मतलब इन्होंने ब्रिटिशर्स के बारे में कहा कि कह रहे थे कि अफगानिस्तान गए थे युद्ध करने के लिए हमारे साथ, छोटी सी सेना भेजी थी, और तो और कभी फ्रंट लाइन पर नहीं रहे वो लोग। इस लाइन को फिर तलाशा गया। क्या बोल रहा है भाई तुम? बोल रहे हैं कि ब्रिटेन वाले अफगानिस्तान में नाटो के साथ गए तो थे, छोटी सी सेना भेजे थे, अपनी छोटी सी सेना भेजे थे, डरपोक थे, लड़े नहीं, पीछे रहे हमेशा लाइन पे। फ्रंट लाइन पर तो अमेरिकी लड़े थे। भाई तुम लेकर आ रहे हो पिछली 20 साल पुरानी बातों को। इस बात पर क्या होता है, ब्रिटेन के लोगों के अंदर एक भयंकर इरिटेशन होता है। ट्विटर पर इसके नीचे रीडर्स नोट लग जाता है कि ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो। आई हैव ऑलवेज सेड दे विल से दे सेंड सम ट्रूप्स टू अफगानिस्तान एंड दिस और दैट एंड दे डिड, दे स्टेड ए लिटिल बैक ऑफ द फ्रंट लाइन। बोले भाई सुनो, तुम ये फर्जी आदमी झूठ बोल रहे हो। आर्टिकल 5 एक्टिवेट हुआ था सितंबर 2001 में, और उसके बाद में सब लोग पहुंचे थे युद्ध लड़ने के लिए। इस पर कीर स्टारमर बाहर निकल आते हैं। 22 तारीख को ये महाशय बयान देते हैं। अब आप ऐसे समझिए, किसी की सेना को आप कायर बता देते हो, किसी की सेना को आप पीछे हटने वाला बता देते हो, कहते हो कि ये तो युद्ध ही नहीं लड़े थे। ये बाहर निकल के आते हैं कि क्या पगला गए हो क्या? हमारे 457 आदमी मरे थे। तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए हमारे सैनिक गए थे अफगानिस्तान तुम्हारे साथ युद्ध लड़ने, उसमें 457 आदमी हम अपने मरवा दिए। भाई साहब ये बाहर निकला है। अब निकलना भी था भाई। देखिए, किसी भी देश की सेना पर अगर बवाल होगा तो देश के सम्मान पर बवाल होगा। इनकी इज्जत पर आ गई। पूरा ब्रिटेन एकदम बाहर आ गया निकल निकल करके। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ट्रंप को माफी मांगनी पड़ेगी। कैसे झूठ बोल सकते हैं हम जब अपने 450 सैनिकों को शहीद करवा दिए। इस पर भाई साहब ब्रिटेन में तगड़ी बहस छिड़ जाती है। अभी 3-4 दिन पहले की बात है। और फिर ब्रिटेन के अंदर लोग वो तस्वीरें डालना शुरू करते हैं जब ब्रिटिश सैनिकों के शहीद होने पर शव ब्रिटेन लाए जा रहे थे कि यार ये लोग कैसे भूल सकते हैं कि कितने लोग मारे गए थे, हैं? मतलब इतना तक था कि ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं वो खुद प्रिंस इस युद्ध में थे। और उसकी एक वीडियो निकल कर आती है, प्रिंस हैरी। वो प्रिंस हैरी जैसे ही कोई गोला चलते हुए सुनते हैं वो इंटरव्यू छोड़कर भाग जाते हैं लोग। और ये वाकई में मतलब आपको देखकर हैरानी होगी, ये प्रिंस हैं ब्रिटेन के, युद्ध में लड़ने गए थे, उनको बम चलने के बाद वो माइक छोड़ते हैं और थक से वो निकल पड़ते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर छोड़ के साइड से युद्ध के अंदर लाइव बैटल फील्ड पर शूट हो रहा है। प्रिंस युद्ध के लिए दौड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये फ्रंट लाइन पर नहीं थे। भाई साहब ट्रंप को लग गया कि उनके मुंह से स्लिप हो गई, स्लिप ऑफ टंग हो गया, सॉरी बोलना पड़ेगा। 24 जनवरी को भाई बाहर आते हैं, कहते हैं कि ये ब्रिटेन के सोल्जर्स बड़े ब्रेव हैं, वो तो बहुत अच्छे से अफगानिस्तान में युद्ध लड़े थे और बहुत ज्यादा कई ऐसे थे जो बिग तरह से इंजर्ड हो गए थे। वो ग्रेटेस्ट हैं सभी वॉरियर्स में से, और हमारे बीच का जो बॉन्ड है वो कभी टूट नहीं सकता। हम उनके साथ आत्मा और उसके साथ हार्ट से जुड़कर रखे हुए हैं। मतलब ये तो पूरी तरह से हम उनको बहुत प्यार करते हैं। भाई साहब पलटी मार गया ये आदमी, एक नंबर का पलटीबाज। मतलब हमारे प्रधानमंत्री जी को भी अपना बिग फ्रेंड बताते 50% टैरिफ लगा दिया, पलटीबाज आदमी है। तो ऐसे में अब ये पलटी मार गया, और जब पलटी मारा इस बात से दिमाग खराब इन लोगों का कि यार ये आदमी तो बहुत बुरा आदमी है। कुछ दिन पहले ये डियागो गार्सिया पर बोलता है कि यूके के लोग स्टूपिड हैं। और बोले स्टूपिड क्यों हैं? बोले साहब ये लोग उस डियागो गार्सिया चागोस आइलैंड को मॉरिशस को दे कैसे सकते हैं, बेवकूफ है। इसका जब जरूरत पड़े तो उस आदमी को जो चाहे वो नाम दे दे। जैसे भारत के लिए फाइटर जेट अभी तक 8 पर चुप था, हो सकता है 2-4 दिन बाद 9-10 बोलने लगे कि भारत के 9-10 फाइटर जेट गिरे थे। तो इसके ऊपर विश्वास करना वर्ल्ड ने बंद किया। हम तो बहुत पहले से चुप बैठे कि सुनो ये खुद मुखुद की मौत मरेगा, क्योंकि ये भस्मासुर हो रखा है, एक दिन खुद पर हाथ रख लेगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले ये जिन और को बर्बाद कर रहा था, हम उनके दर्शन के लिए बैठे थे कि हाँ बेटा तुम ढंग से बर्बाद हो। अब कहानी आती है कि साहब एक बात बताओ, ब्रिटेन का भरोसा अल्टीमेटली इतनी बेइज्जती के बाद कैसे टूटा? देखो क्या था, ब्रिटेन हमेशा से अमेरिका का एकदम आधी कटी रोटी रहा है, कहे क्यों ना।
क्योंकि ब्रिट अमेरिका असल में है क्या? कोलंबस जब अमेरिका खोजा तो स्पेन से ले जाकर लोगों को बसाया, फिर ब्रिटिशर्स को पता चला, फ्रांसीसियों को पता चला, तो ये पुराने ब्रिटिशर्स, फ्रांसीसी और स्पेनिश लोग ही तो आज के अमेरिकी हैं। तो ये अमेरिकी हैं तो उन्हीं की नस्ल के ना, तो पुरानी तो इन लोगों के अंदर मित्रता है। ऐसे में पुरानी जो पुराने एंसेस्टर्स टाइप से जो लोग हैं, ऐसे में इन लोगों ने हमेशा अमेरिका की बात को माना कि चलो अमेरिका जो कहेगा वो मानेंगे। ऐसे में क्या हुआ, चाइना जब शुरुआत कर रहा था टेक्नोलॉजी में, चाइना बहुत तेजी से आगे आया। 2010 में चीन की एक कंपनी थी हुआवे। आप और हम तो 5G आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं 2-4 साल से, लेकिन चाइना 5G टेक्नोलॉजी 10 साल पहले दुनिया को बेचने लग गया था। एक कंपनी हुआवे करके इनकी हुआ करती थी, जो कि वर्ल्ड वाइड हुआ मतलब 5G टेक्नोलॉजी बेच रही थी। ये बकायदा जाती है ब्रिटेन में 5G सर्विसेज देने। ट्रंप को लगता है कि यार ये लोग तो हमसे आगे निकल रहे हैं। चाइना ने अमेरिका को टेक्नोलॉजी में भी पछाड़ा। 5G टेक्नोलॉजी सस्ती दामों पर ब्रिटेन में लेकर जब हुआवे पहुंचा, तो भाई साहब ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम मना कैसे कर सकते हैं, जब हमारे को सस्ता मिल रहा है तो हम लेंगे, टेक्नोलॉजी है, ले ली साहब। अमेरिका ने ब्रिटिशर्स के दिमाग में भरा कि ये चाइना वाले तुम्हारी साइबर सिक्योरिटी में सेंध मार रहे हैं, तुम्हारे यहां के डेटा चुराएंगे। ठीक है साहब। इसको लेकर के ब्रिटिशर्स ने बकायदा हुआवे के ऑफिस में अपने सरकारी अधिकारी बिठाए, खुद के यहां डेटा सेंटर बनवाया, हर चीज को हमेशा चेक करने के लिए सरकारी ब्रिटेन का ऑफिस हुआवे के ऑफिस के बीचों बीच चलता रहा। हुआवे फिर भी चलता रहा, 2020 तक बढ़िया चलता रहा। लेकिन इसके बीच में ट्रंप, क्योंकि बिजनेसमैन आदमी, उनको उधर से पैसा मिला आईटी के सेमीकंडक्टर वाली कंपनियों का, तो ऐसे में जब उनका पैसा मिला एनवीडिया जैसी कंपनियों का, तो फिर ये कहने लगे कि सुनो, तुमको हुआवे को भगाना पड़ेगा। बोले तुम्हारे साथ साइबर सिक्योरिटी में ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अब ब्रिटेन नाटो के डर में, चलो ट्रंप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, पुराना कार्यकाल ट्रंप का था। भाई साहब आप सोचो कि अमेरिका वालों ने 2020 में हुआवे को ब्रिटेन से भगवा दिया, और यह कहते हुए कि ये हमारी सुरक्षा चोरी कर रहे हैं। सुरक्षा चोरी का बहाना लगा करके ब्रिटेन ने यूके हुआवे वालों को भगा दिया, और इसको कहा गया कि ये ट्रंप की बड़ी विन कंसीडर की गई कि ये साहब ट्रंप जो है ना, ये द पॉलिसी रिवर्सल हैंड्स ए मेजर विक्ट्री टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कि साहब ट्रंप ने चाइना को निकाल दिया ब्रिटेन से। कोई बात नहीं, ब्रिटेन अमेरिका के साथ चलता रहा, बढ़िया चलता रहा। यूके ने बकायदा हुआवे को बैन करते हुए कहा कि 2027 तक सारा माल यहां से निकाल ले जाओ, हम यहां पर कोई भी 5G के अंदर चाइनीज माल नहीं चाहेंगे। 2027 आने वाला है, ट्रंप दोबारा आ जाते हैं, और इस बार बौखलाए हुए ट्रंप आते हैं। भाई साहब ऐसे में अमेरिका ने चाइना के साथ जितना भी ट्रेड करना था खुद करते रहे, औरों को लड़ाते रहे। ऐसे में चाइना यूके के साथ ट्रेड में 5वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनकर के निकल कर आया, और इस निकले हुए चाइना के साथ ब्रिटेन के ट्रेडिंग पार्टनरशिप ने चाइना के साथ ब्रिटेन को ट्रेड डेफिसिट में डाल दिया। आज भी चाइना के साथ ब्रिटेन व्यापार करके घाटे में रहता है। चाइना इतना सस्ता माल आज भी बेच रहा है चाइनीज, जो कि ब्रिटिशर्स को मिल रहा है, जिसके चलते वो घाटे में है। खैर, ब्रिटेन वालों को यह समझ में आया कि हम तो व्यापार कर नहीं पाए, अमेरिका उनके साथ बढ़िया $1 ट्रिलियन तक व्यापार पहुंचा रहा है, खुद करे तो सब सही और हम करें तो दिक्कतें खड़ी। ऐसे में ब्रिटेन ने अब इनके साथ में फिर से अपना रास्ता खोला है। आपको मैं बता दूं, चाइना और यूके मिलकर $130 बिलियन का व्यापार करते हैं, जिसमें से $30 बिलियन का केवल सर्विस के सेक्टर में है, और $103 बिलियन का इनका जो व्यापार है वो गुड्स के केस में है। और यहां पर चाइना वाले ज्यादा पैसा कमाते हैं। चाइना वाले इनको बेचते हैं इलेक्ट्रो मैकेनिकल सामान, टेक्सटाइल, केमिकल, मेटल और अपैरल जैसी चीजें, और वहीं मेजर ब्रिटिश एक्सपोर्ट जो चाइना को होता है उसमें कार, क्रूड ऑयल, मेडिसिन, इस तरह की चीजें। खैर, कुल मिलाकर के इन दोनों के साथ आने में शुरुआत चाहे साल भर पहले की हो, लेकिन यह सच है कि इनकी इस यात्रा के पीछे जो इग्निशन है वो ट्रंप ही हैं, जिन्होंने इन्हें रिश्ते सुधारने पर मजबूर किया, व्यापार पर मजबूर किया, आर्थिक फायदे और बिल्कुल कूटनीति के लिए उकसा दिया, और ये अपने नेशनल इंटरेस्ट की पूर्ति के लिए चाइना पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, जिस हुआवे को इन्होंने रुकने नहीं दिया, आज ब्रिटेन ने लंदन में, मेन बिल्कुल बीचों बीच ब्रिटेन के अंदर लंदन में चाइनीज एम्बेसी, सबसे बड़ी चाइनीज एम्बेसी के लिए जगह दे दी है, जिस पर अमेरिका वाले कह रहे हैं कि सुनो भाई, तुम लोग कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हो कि ब्रिटिश एम्बेसी खुलवाकर, चाइनीज एम्बेसी खुलवाकर यहां पर निगरानी करवाने लगोगे, जासूसी। बोले तुम्हारे यहां से तो ज्यादा अच्छा है कि हम अपने यहां दुश्मन पाल लें, तुम्हें पालने से बेहतर है। इस पर विदेशी मीडिया खुद लिख रही है। यह जर्मनी का न्यूज़पेपर है DW, जो लिखता है ट्रंप का ऐसा असर कि अब ब्रिटेन भी चीन से रिश्ते सुधारने चला है। हद तो यह है, दुनिया भर के न्यूज चैनल लिख रहे हैं, ब्रिटिश लीडर ट्रिप टू चाइना इज ए बैलेंसिंग एक्ट बिटवीन ट्रेड एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड ट्रंप।
इनको बैलेंस करने निकले हैं। तो भाई साहब फिर से आ जाइए इस झड़ी में। मार्क कार्नी जा चुके थे, कीर स्टारमर जा चुके। बात कर लें मर्ज की, ये रही खबर मर्ज की चाइना की तरफ से। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि मर्ज आ रहे हैं अगले महीने। और तो और आग किसने लगाई थी? फ्रांस ने। फ्रांस तो पहले ही वेलकम कर चुका था। चाइना इज वेलकम इन यूरोप 20 जनवरी को। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा ये लीडर बनकर निकले यूरोप के। इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर 20 तारीख को ही ट्रंप से जब ये कहा कि ट्रेड बाजूका एक्टिवेट कर देंगे, गलतफहमी में मत रहना और हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। नाटो को भी समझा दिया, नाटो चीफ को भी समझा दिया कि सुनो हम डरने वाले नहीं हैं और अब हमें चाइना की जरूरत है यूरोप में। इन्होंने जड़ी लगाई, सब लाइन से जाकर खड़े हो गए। आप कहेंगे मार्क कार्नी तो सर कनाडा के नेता थे, उनको जरूरत यूरोप की है क्योंकि अमेरिका के साथ रहकर उनका कुछ बन नहीं रहा है। ठीक है, कुल मिलाकर के ये सारी घटनाएं चाइना की तरफ बढ़ते हुए रिलेशन देखती है। और तो और जो यूरोपियन यूनियन के लीडर हमसे एफटीए करके गए थे, वो वियतनाम की हवा ठंडी खाने इन दिनों निकले हुए हैं। लोग मजे ले रहे हैं कि अमेरिका वालों को दूसरे देशों का जो ट्रेड है वो पसंद नहीं आता। खैर जो भी है, कुल मिलाकर के जो भी हो रहा है ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक शिफ्ट है और इसके चलते जो कभी कोल्ड वॉर अमेरिका और रशिया के बीच हुआ करता था, अब ये कोल्ड वॉर अमेरिका वर्सेस चाइना के बीच हो रहा है। और इस पूरी कहानी में एकदम डिप्लोमेटिक शिफ्ट देखने को मिला है। अमेरिका के जो बिल्कुल धुर करीबी लोग थे वो पलट करके चाइना जा रहे हैं। तो क्या इसको हम ऐसे मान लें कि अमेरिका अकेला रह जाएगा, ये लोग इनका साथ छोड़ देंगे? नहीं, इतना आसान भी नहीं है। पुराना प्यार है अमेरिका, उसको इतना जल्दी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन हां, दूसरे को सहला करके पुराने वाले से क्या पता ढंग से प्यार मिल जाए। बस इतने में इनके रिलेशनशिप चल रही है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर रखें। राय से पहले अपनी उंगली जो है ना वो सब्सक्राइब वाले बटन पर जरूर रखें अगर मोबाइल से हैं। और कुछ लोग जो हमें टीवी से देख रहे हैं, अपने रिमोट को ले जाइए, सब्सक्राइब वाले बटन पर दबा दीजिए। 2 सेकंड का काम है। फायदा हमारा यह होगा कि आपके इस प्रयास से आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाएंगे और हमें उत्साह मिलता है, पैसा कुछ खर्च नहीं होता है। कृपया कर डालिए इस चीज को। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी हमारी किताब के लिए जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में है। डिलीवरीज होना 3 दिन के अंदर शुरू हो जाएंगी, आप जाकर उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे कोर्सेज जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हैं, उन्हें हमारे एप्लीकेशन बातें बाजार की से ले सकते हैं। और हमारे जो यूपीएससी रिलेटेड कोर्सेज हैं, स्टेट पीसीएस रिलेटेड कोर्सेज हैं, वो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन से ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।